था, ठीक है। इसमें बाकी कंप्लीट हो गए थे, ये रेविट की क्लास है तीसरी, डोर एंड विंडो, ये दोस्तों आज एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा दोस्तों कोई बेसिक टूल को मज़ीद डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। क्रिएट बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, मॉड्यूल 5 में, ठीक है। मॉडिफायर टूल्स है, ठीक है। मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम एंड एक्सटेंड, अलाइन, मिरर, ऑफसेट एंड एरे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मॉड्यूल 6 में व्यूज़ एंड व्यू कंट्रोल, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, 3D व्यू। दोस्तों ये कुछ पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कुछ मज़ीद आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो साथ रहिएगा और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, ठीक है दोस्तों। अलाइन, ठीक है, अलाइन कमांड को यूज़ करते हैं। अलाइन, कॉपी, एक्सटेंड, ट्रिम, तमाम के तमाम दोस्तों आज की बेसिक टूल हम आज ये करने जा रहे हैं, ठीक है। रोटेट, ठीक है। सबसे पहले ए अलाइन की शॉर्ट कमांड है ए एल लिख के कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो ना टारगेट पॉइंट होता है, एक सोर्स पॉइंट, सबसे पहले हमने टारगेट को पिक किया है, उसके बाद ये सोर्स को पिक किया है, ठीक है दोस्तों, और ये उसके अलाइन चला गया, ठीक है। इस तरह अलाइन कमांड हम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने जो टारगेट पॉइंट है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने सोर्स फाइल को करना है, दरमियान में इंटर नहीं करना है, ठीक है। ये लाइन को पिक किया उसके बाद करना है इसे, ठीक है। ये मूव की कमांड है, इसको किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है दोस्तों। ये डिस्टेंस देके भी कर सकते हैं, वैसे मैनुअल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे, ठीक है। सिंगल भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी दफा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बेस पॉइंट कोई भी पकड़ के आपने दूसरे बेस पॉइंट के ऊपर जाके इसको शिफ्ट करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये ऑफसेट है, ठीक है दोस्तों। किसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट भी हम दे सकते हैं, उसका डिस्टेंस देना पड़ता है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर आपने डिस्टेंस लिखना है उसका, ठीक है। आप जितना चाहे डिस्टेंस यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। दाएं बाएं ऊपर जिधर आप करेंगे, हाँ ठीक है, वो आपको पहले प्रीव्यू में शो करता है कि ऊपर आपने ऑफसेट देना है या नीचे की तरफ देना है, ऐसे जैसे आप ये प्रीव्यू में शो हो रहा है, ठीक है जी। ये ऑफसेट, ये कॉपी है, ठीक है दोस्तों। कॉपी भी सेम ऐसे ही, ये सिंगल भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, मल्टी कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। आप मैनुअल भी कर सकते हैं, डिस्टेंस लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ये कॉपी की कमांड यूज हो रही है आपके सामने, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये मिरर है। मिरर का मतलब कि कॉपी है, लेकिन ये अपोजिट साइड पे की जाती है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों साइड पे आप इसको मिरर कर सकते हैं, एंगल पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट को पिक किया, ठीक है। ये बेस पॉइंट, ठीक है, और ये दूसरी साइड पे इसको मिरर करना है, ठीक है। आप ज्यादा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। ये
दूसरा ऑब्जेक्ट उसने बना दिया उसके साथ ही। आप अगर डिस्टेंस दें तो उससे दूर भी बना सकते हैं। दूर कैसे बनाने अभी ये करते हैं। ठीक है, ये सिंगल लाइन है। ठीक है, इसका बेस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आप रख लें। ये नीचे आ गए। ठीक है, आप नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, दाएं बाएं जिस एंगल पे भी आपको उसकी ज़रूरत हो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। जी दोस्तों, ठीक है, ये रोटेट है। ठीक है, रोटेट को आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, आप अगर इसको कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो पुरानी कॉपी वहीं रहेगी और नई वो डुप्लीकेट बना देता है। ठीक है, ऐसे आप अगर डुप्लीकेट नहीं बनाना चाहते फिर कॉपी पे क्लिक ना करें। ठीक है, ऐसे हम रोटेट की कमांड को यूज़ करते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए फिर आप बेशक कॉपी के ऊपर क्लिक ना करें, वैसे ही उसी को ऑब्जेक्ट को भी आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट वहीं रहता है और आप साथ एक और बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जब ये ट्रिम एक्सटेंड को आप यूज़ करते हैं, ठीक है, एक कमांड में 3-4 कमांड है, ये ट्रिम भी हो जाता है, एक्सटेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम। क्या देखें। ठीक है, इसके लिए दो ऑब्जेक्ट को क्लिक करना होता है, टारगेट और सोर्स को, ऐसे। ठीक है, ये कॉपी की कमांड है। ठीक है, इसको ऐसे एक साइड इस तरह भी कर सकते, एक साइड से उसने उड़ा दिया। ये सिंगल एक्सटेंड है, ऐसे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को अगर करना हो सिंगल को तो इस तरह करते हैं, अगर मल्टी को करना है साथ वाले को करना है एक से ज्यादा को। ठीक है, ये एक से ज्यादा मल्टी, ये एक्सटेंड और ट्रिम है। ठीक है, ये सोर्स है और ये एक्सटेंड है। ठीक है, एक सोर्स और तीन को हमने एक्सटेंड कर दिए, तीन वाले। ठीक है, ये ट्रिम है, इरेज, स्केल। ठीक है, अब दोस्तों इरे की कमांड हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने दोस्तों ये इसको डिस्टेंस देना है कि हमें कितने तादाद में चाहिए। ठीक है, ये 10 मिनट दे दिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसको हम पिक करेंगे जाके यहाँ से ये आखिरी पॉइंट पे, इसके दरमियान हमें इतने पॉइंट चाहिए। ठीक है, उसने ड्रा कर दी 10। 10 को आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ये 10 को 8 कर दिए। ठीक है, इस तरह ये इरे की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल शेप में थी, अब सर्कल शेप में भी हम इसको कर सकते हैं। सर्कल दोस्तों एक ये टारगेट हमने होता है और दूसरा सोर्स के लिए हमने एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा।
ये सोर्स फाइल सेंटर, ठीक है, ये क्वांटिटी ऐसे, ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है, ये हो गए, ठीक है, ये 10 हो गए, 10 को आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये स्टेप बाय स्टेप इसको आप बढ़ा सकते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये एरे की कमांड हमने सर्कल शेप में यूज कर ली है। इस तरीके से दोस्तों एरे की कमांड हम यूज कर सकते हैं। ये स्केल है, ठीक है, ये देखो बाकी सर्कल शेप हो गया, लेकिन जिसको हमने सर्कल को एरे कमांड जिसके ऊपर अप्लाई किया था वो स्केल नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ये भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसकी भी वजह यही है। ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मैं स्केल करूँ ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सोर्स और ये टारगेट। ठीक है, आप लिख के भी कर सकते हैं, मैनुअल भी माउस से इसको आप स्केल कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ गए इसलिए सही नहीं हुआ, लेकिन तरीका ऐसा ही दोबारा करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इतना ये इसको हमने स्केल कर दिया, स्केल की कमांड यूज करके इसको हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो स्पिल दो तरह की हैं, एक गैप है, एक बगैर गैप के स्पिल्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, ये स्पिल्ट एलिमेंट है, ये देखिए, ठीक है, ये कट शो कर दिए इसके अंदर। ऐसे ये गैप, इसको आप डिलीट कर दिए, गैप आ जाएगा इस तरह। बगैर गैप की भी दे सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में, दो पार्ट में कर दिया उसने। ठीक है, एक गैप के लिए यूज करते हैं, एक किसी एक ऑब्जेक्ट को दो में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये पिन पिन जिसको हम करते हैं उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको अनपिन करेंगे फिर वो उस ऑब्जेक्ट, ये अब डिलीट हुआ ये। ठीक है, पिन का मतलब है कि आप उसको लॉक कर दें। ठीक है, अनपिन करने के बाद हम उसको डिलीट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की वर्किंग कर सकते हैं। पिन और अनपिन का ये मकसद है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों ये बेसिक रेवट के टूल्स है, इसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जिसमें रोटेट है, ट्रिम है, इरे है, स्केल है, कॉपी है। ठीक है, ये तमाम के तमाम कमांड हमने यूज़ कर लिए। कोई भी शेप अगर हमने रेवट में बनानी हो तो इन कमांड के जरिए से हम 2D बेसिक ड्राइंग ड्रा करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो आपको पसंद आई। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।